Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class 8th पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो आज का जो सबक है वो है व्हाई शुड पीपल डिसाइड कि लोग क्यों तय करें। इंडिया एज वी नो, हिंदुस्तान जैसा कि आप जानते हैं, became independence on 15th अगस्त 1947। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ये क्या था, अंग्रेजों के पंजे में था। इस पे किसका राज था? अंग्रेजों का। किसी वक्त में अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करते थे? हुकूमत करते थे। हुकूमत करते थे। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस यानी कि आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. बहुत लंबी मुद्दत के बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब ये अगर पूछा जाए कि लोग क्यों डिसाइड करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि डेमोक्रेसी में आप लोगों को एम्पावर क्यों करते हो, तो इसका जवाब है कि हम पीपल सेंटर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोगों के द्वारा चलना चाहिए। हमारा जो देश है ये क्या कैसे चलना चाहिए? हम लोगों को मिलजुल के चलाना चाहिए। किसको? इस देश को, ना कि एक राजा की वजह से ये देश चले। तो हम सारे राइट्स जो हैं ये लोगों को क्यों देते हैं? ये राइट्स जो हैं ये लोगों को क्यों देते हैं? देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान, इसको आजाद करने के लिए एक बहुत लंबी कोशिश की गई। क्या की गई? बहुत लंबी कोशिश। ये नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे तो हमारा देश आजाद था, ना। इस आजादी को लेने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें दी। क्या किया? लाखों लोगों ने क्या किया? अपनी जानें दी। ऐसा नहीं कि रात को हम सोए सुबह उठे आजादी मिल गई, ना। जबकि इस आजादी को हासिल करने के लिए कितने 90 साल तक कोशिश की गई, तब जाके आजादी मिली। तो क्या होता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट से हमें खाली आजादी ही नहीं मिली है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदुस्तानी जो तारीख थी, इससे हमें खाली आजादी ही नहीं मिली है, बल्कि बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं और बहुत सारी चीजें हमें इससे मिली है। किसे? इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जो आजादी की तारीख चला रही थी। आजादी से पहले हमें किसी चीज की आजादी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था। वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत बनाते थे, हुकूमत करते थे। आज तो हम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, अपने नुमाइंदों को अपनी मर्जी से वोट देते हैं। लेकिन उस दौर में ना वोट देने का हक किसी को था अपनी मर्जी से, और ना ही हुकूमत चलाने का हक था किसी को अपनी मर्जी से। The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demands that there will be elected members in legislature with the rights to discuss the budget and ask questions. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while the early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, or could people participate in decision making. तो देखिए क्या होता है। आजादी से पहले जब अंग्रेजों का दौर था,
तो किसी जगह पे अगर कोई कारखाना लगाना पड़ता था, क्या लगाना पड़ता था? कारखाना, तो उसके लिए जगह नहीं मिलती थी, ना ही वहां पे अपनी मर्जी से कोई कारखाना लगा सकता था। कोई भी डिसीजन किसी आदमी के हक में नहीं होता था, कोई भी डिसीजन कोई आदमी खुद नहीं ले सकता था। कानून बनाने वाले लोग इलेक्ट होने चाहिए, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं था। अब जब आजादी मिली तो अपनी मर्जी से नुमाइंदे चुनने का हमें मौका मिला, तो उसी के साथ कानून बनाने वाले लोग भी क्या हुए? इलेक्ट हुए। जबकि वो दौर जब अंग्रेजों का दौर था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो तो खुद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। ऐसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी को अलाउ नहीं किया जाता था, वोट देने का हक किसी को नहीं था, मतलब रंग नस्ल की बुनियाद पे किसी को यह हक नहीं था, या कोई भी फैसला वो अपनी मर्जी से ले सके। किस दौर में? ब्रिटिश दौर में, अंग्रेजों के दौर में। जबकि आजादी के बाद ये सब कानून जितने भी थे ये क्या हो गए? खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। तो आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तानी कानून में 18 साल से ऊपर जो भी हैं उनको वोट देने का हक हासिल है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जाके अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश दौर में ऐसा नहीं था। तो आज हमारा जो सबक है ये यहीं पे खत्म होता है, आगे कल बढ़ाएंगे इसको। तो बस आज इतना ही काफी है।